Hello students, this is our 8th chapter, respiration and circulation. So students, in this chapter we are going to study very new concept, very new interesting things, that is respiration and circulation. ये दोनों भी प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं. वी रेस्पायर, तब हमारी एयर जो होती है, ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन बॉडी में जाता है. सर्कुलेशन क्या है? ब्लड जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है फ्रॉम ब्रेन टू टो, उस चीज़ को बोलते हैं सर्कुलेशन. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. सो moving to the next slide, this is the introduction part of our chapter, what is given in our textbook. So students, all living organisms require energy to carry out various life processes. This we all know. हर किसी को एनर्जी चाहिए. एनर्जी चाहिए to carry out various life processes. The energy that is stored in the body in the form of complex organic compound is, however, not stable by the organism unless it is converted into usable form. जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के, राइट, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ नॉट यूजेबल. वो यूजेबल नहीं होगी जब तक उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ओके जब तक वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक वो एनर्जी यूजलेस है. देन this conversion is achieved through the process of respiration. अब respiration क्या है? It is a biochemical process of oxidation of organic compound in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. एक biochemical process है oxidation का. Okay? Biochemical process of oxidation of organic compound in an orderly manner, एक order में है, for the liberation of chemical energy. chemical energy में convert होता है, chemical energy के form में है, in the form of ATP. We all know what is ATP. तो इसका ये केमिकल फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6CO6O2, सॉरी स्टूडेंट्स, आई रिपीट 6CH12O6 प्लस 6O2 कन्वर्ट होता है 6CO2. CO2 क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 ATP. For this, the process of gaseous exchange takes place. Gaseous exchange होते हैं, gases जो है वो एक दूसरे में exchange हो रहे हैं between the organism and the environment. The site of gaseous exchange is called the respiratory surface. जहाँ पे ये gases exchange करते हैं एक दूसरे के साथ, उस साइट को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस रेस्पिरेशन. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जब रेस्पिरेशन कि गैसेस का एक्सचेंज होता है. जब गैसेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती है तब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस. ये एक वेरी सिंपल प्रोसेस है. फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज
the respiratory surface should have the following features. ये सारे features चाहिए. First है, it should have a large surface area. इसका surface area large होना चाहिए. It should be thin, highly vascular and permeable to allow exchange of gases. It should be thin. Thin का मतलब पतला. Highly vascular. Vessels होने चाहिए. Vascular होना चाहिए. Permeable होना चाहिए ताकि वो जो exchange of gases है, permeability होगी तभी तो exchange of gases होगा. So it should be permeable. Third is it should be moist. सबसे important, it should be moist. Then moving forward, first we will learn gaseous exchange in plants. Plants में gases का exchange कैसे होता है? We all know about stomata. तो stomata के through gases का exchange होता है. तो पहले हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट एनिमल्स. सो फर्स्ट इट इज़ रिटन, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू हमारे प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है. अ टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट हैव मैनी एयर स्पेसेस. बहुत सारे एयर स्पेसेस होती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में. ओके. फिर सेल्स ऑफ स्टेम में स्पेस होती है, लीव में स्पेस है, रूट्स में स्पेस है. और ये जो एयर स्पेस है ये कंटिन्यूस है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर स्पेस. ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? एयर स्पेस में आ रहा है. एयर स्पेस में आता है थ्रू स्टोमाटा. Stomata is, what is stomata? It is the pores on leaves and young stems. Leaves पे जो spore है, जो pores होते हैं, ये pores जो है, ये pores है हमारा स्टोमा या फिर स्टोमाटा बोलो. ओके. तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है इनटू एयर स्पेस थ्रू स्टोमाटा. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर diffuses out. Carbon dioxide and water vapor diffuses out. In the aerated soil, अब aerated soil की बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर अराउंड द रूट टिश्यू enters it by diffusion. Woody flowering plant जैसे trees and shrubs have an external impervious bark. Woody plants के पास barks होते हैं. Here gaseous exchange occur through small pores in the stem surface called lenticels. ये lenticels है हमारा. ये lenticels है. ये lenticels के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा है. ये है बार्क है. बार्क के अंदर lenticels है. सो यू हैव टू रिमेंबर lenticels क्या है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कैन बी कम इन 1 mark क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन MCQs too. lenticels आर इम्पॉर्टेंट. lenticels क्या है? Gaseous exchange occur through small pore in the stem surface and it is called lenticels. ये है हमारा स्टोमा, ये है स्टोमल पोर, ये है लीव. सो ये सारी चीज़ें हैं हमारी ऑर्गन ऑफ gaseous exchange in plants. Then moving to the next slide, यहाँ पे प्लांट के बारे में कंप्लीट होता है. नाउ वी विल
स्टडी अबाउट एनिमल्स कि रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल्स में कैसे होता है. एज कंपेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स शो वाइड वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस और ऑर्गन्स. प्लांट में कुछ भी वैरायटी नहीं है, एनिमल्स में कौन आता है? ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स as well as we human beings. We will study about ourselves in this respiration in animals. We will study about human biology. So animals show wide variety of respiratory surfaces or organs. The respiratory surfaces differ in various animals. These surfaces differ in various animals as we have nose. ऐसी nose और दूसरे animals में भी available हो, that's not necessary. Everyone have its own respiratory surface. In animals, depending upon the complexity of organization and the surrounding medium, complexity of organization कि उसके organs किस तरीके से fitted है, ओके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर सराउंडिंग मीडियम, वो किस सराउंडिंग में रह रहा है, किस इन्वायरमेंट में रहता है. सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव बिकम स्पेशलाइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सर्टेन पार्ट बॉडी का स्पेशलाइज होता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इन द हायर एनिमल्स, जो एनिमल्स हायर है लाइक वी ह्यूमन, दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, यू विल स्टडी अबाउट इट फर्दर. ओके, इतना फ़िलहाल के लिए, दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट. तो हायर एनिमल्स में these respiratory organs are also associated with the transport system. What is this transport system? We are going to study further. Now, ये है टेबल है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. This table is a respiratory surface और organ in various organisms. तो प्रोस्टेट या स्पॉन्जेस की बात करेंगे या कोलेंट्रेट्स, उनका हैबिटेंट है एक्वेटिक एंड रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इनका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. क्लियर? अब फ्लैटवर्म्स जैसे प्लेनारिया, अर्थवर्म, एम्फेबियंस, लीच है, फ्रॉग है, तो ये भी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक है, राइट. इनका रेस्पिरेटरी सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जनरल बॉडी सरफेस. जो उनके बॉडी का सरफेस है, नॉर्मल बॉडी सरफेस, उसके थ्रू वो लोग रेस्पिरेशन करते. उनके सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. एंड यहाँ पे क्या लिखा है? मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन. वी ऑल हैव स्टडीड दिस. फिर थर्ड है इंसेक्ट. इंसेक्ट इज़ अ टेरेस्ट्रियल. ये लोग इनका रेस्पिरेटरी सरफेस है ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पाइरेकल्स. क्लियर? देन अर्चनाइड्स क्या है? स्पाइडर्स है, स्कॉर्पियंस है, ये सारे भी टेरेस्ट्रियल है एंड ये लोग रेस्पिरेट करते हैं थ्रू देयर बुक लंग्स. ओके, अब है आर्थ्रोपॉड्स. ये एक्वेटिक है, दे रेस्पिरेट थ्रू देयर गिल्स. उनके जो स्केल्स होती है, गिल्स होती है, उसके थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं. देन एम्फेबियंस, टेडपोल्स ऑफ फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स, ये सारे एक्वेटिक टाइप्स है. ये सब एक्वेटिक है और ये अपने एक्सटर्नल गिल्स से ही रेस्पिरेशन करते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट है फिश.
Fishes are aquatic, they live in water, we all know. They are also do respiration from their internal gill. फिर आता है reptile, birds, mammals, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैं, they do respiration from lungs. फिर आता है टर्टल्स, अंडर वाटर के अंडर रहते हैं, एंड दे डू रेस्पिरेशन फ्रॉम क्लोएका. व्हाट इज़ क्लोएका? गूगल इट स्टूडेंट्स. क्लोएका, ओके आई विल से यू. क्लोएका एक कॉमन पैसेज होता है, ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक के एंड पे रहता है. उससे जो उनका वेस्ट मटेरियल वो भी बाहर आता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक का, और वहाँ से ही वो लोग रेस्पिरेशन भी करते हैं. दिस हैपन इन टर्टल्स. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रेस्पिरेशन. हम कौन हैं? वी ह्यूमंस आर मैमल्स. वी डू रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. तो ये टेबल क्लियर हो गया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we will study about human respiratory system. We are going to study every little and small thing about human respiration. Okay, it is a very important topic, a very interesting also. So let's start without any delay. The respiratory system brings about inspiration and expiration and exchange of gases in the lungs. जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो पहले हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं. इंस्पिरेशन मतलब इन ले रहे, इंस्पायर कर रहे, कुछ चीज़ अंदर ले रहे. इन मतलब हम जब गैस अंदर लेते हैं वो हो गया इंस्पिरेशन. विच गैस? ऑक्सीजन. एक्सपीरेशन मीन्स एक्स मीन्स आउट. आउट का मतलब होता है जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वी स्टडी अबाउट इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, exchange of gases in the lungs. These are then transported by blood from the lungs to the different tissues and parts of the body. अब जब ये इंस्पिरेशन हो गया तो ये ट्रांसपोर्ट होते बाय ब्लड. दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड parts of the body. The respiratory system can be divided into an upper respiratory system having external nares, nasal cavities, internal nares, nasopharynx, nose, throat and associated structures. ये सारे पार्ट्स में हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया. द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिफर्स टू लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स. अपर में आया एक्सटर्नल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स, नेजल कैविटी, नेजोफैरिंग्स, नोज, थ्रोट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आया लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स. We are going to study about every part of this human respiratory system in deep what it is required to you. So students, let's see the next diagram of this. तो ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में है. This diagram is very important. Okay, this diagram is very important. So पहला स्टार्टिंग में होता है हमारे नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स के बाहर होते हैं माउथ. नॉस्ट्रिल्स हो गया, माउथ हो गया. अंदर गए थोड़ा तो नेज़ल कैविटी. फिर आता है फैरिंग्स, देन लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर राइट मेन ब्रोंकस, मतलब ब्रोंकस आता है. ब्रोंकस कहाँ है? लंग्स के अंदर. ओके, लंग्स
किससे सराउंडेड है? लंग्स आर सराउंडेड बाय द रिब्स। रिब्स जो होती है हमारी बॉडी की, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है बॉडी में। ओके, रिब्स लंग्स को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखती है। लंग्स के अंदर होता है ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, सारे नाम एक ही है। ओके, फिर ब्रोंकस के अंदर होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज अ पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल। फिर उसके मिडल लास्ट में होता है इस तरीके का डायफ्रम, जो अपना मूवमेंट को चेंज करता है जब हम लोग ब्रेथ कर इन एंड आउट लेते हैं तो। ओके, इन लेते हैं तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाता है, और अगर जब हम लोग आउट करते हैं तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाता है। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस हो गया। फिर ये एल्वियोलस, एल्वियोलाई जो मैंने बोला, एल्वियोलाई के अंदर होता है इस तरीके का, देखो, एयर सैक विथ ब्लड कैपिलरीज। ये सारी ब्लड की कैपिलरीज है। तो दिस डायग्राम इज़ वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस दिस डायग्राम एज हार्ड एज पॉसिबल। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन क्या है? नोज़ है। ओके, सो कमिंग टू द आर वेरी ब्यूटिफुल ऑर्गन दैट इज़ नोज़। ओके, सो नोज़ हैज़ अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग। हर नोज़ को स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती है, एंड दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रिल्स, and their function is for entry of air into the nasal cavity. They provide passage for entry of air into the nasal cavity. The nasal cavity is divided into right and left nasal chambers by a mesenthmoid cartilage. एक कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब जो बोन है, जो कि सॉफ्ट बोन है। ऐसे सॉफ्ट बोन जो नोज़ में हमारे प्रेजेंट है, इफ़ यू विल टच योर नोज़ तो आप लोगों को एक सॉफ्ट बोन दिखेगा। ऐसा बोन जो इजीली टर्न्ड हो जाए, तो ऐसे टाइप के बोन को बोलते हैं, ऐसे टाइप के स्किन को, ऐसे टाइप के पार्ट को बोलते हैं कार्टिलेज। तो उसको बोलते हैं मेसेंथमोइड कार्टिलेज। इथिमोइड मतलब भी नोज़ होता है। ओके, देन ईच नेज़ल चेम्बर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। 3 रीजन्स में नेज़ल चेम्बर्स डिवाइडेड है। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल, थर्ड है रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड द सेकेंड इज़ रेस्पिरेटरी पार्ट, थर्ड है ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेम्बर। तो पहला जब हम लोग वेस्टिब्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये ग्रीन वाला है वेस्टिब्यूल, जो बीच में ब्राउन वाला है वो है रेस्पिरेटरी